गूगल एडसेंस से एक बार क्लिक करने पे इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, हमारे हर क्लिक पे हमें 100 रुपीज़ मिलेंगे। एक पहले कमेंट आया था कि गूगल एडसेंस अकाउंट है यूट्यूब पे, वो वर्क नहीं कर रहा, आपको 1000 फॉलोअर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी ऑडियंस होने की ज़रूरत है। कॉमन मिथ्स हैं इनके, उन पे बात कर लेते हैं, कैसे इसको हमें सक्सेस करना उस पर बात कर लेते हैं, कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने सोचा है कि इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको सिखाने से कैसे अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से इसमें ऐड को प्लेस करना है, कैसे काम करना है, इससे पहले हम इन टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। हाय, माय नेम इज शिवानी, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ बिजनेस कनेक्ट। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज गूगल एडसेंस के बारे में हमारी सीरीज चल रही है और उसका पहला एपिसोड मैं बता चुकी हूँ गूगल एडसेंस होता क्या है बहुत सिंपल टर्म्स में। अब हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट समथिंग बिगनर के लिए स्टार्ट करना है। ये जो हमारा एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत बेसिक बात करने वाली हूँ, इसमें मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल देने वाली नहीं हूँ। स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि गूगल एडसेंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ कॉमन मिथ्स हैं इनके, उन पे बात कर लेते हैं, कैसे इसको हमें सक्सेस करना उस पर बात कर लेते हैं, कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने सोचा है कि इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको सिखाने से कैसे अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से इसमें ऐड को प्लेस करना है, कैसे काम करना है, इससे पहले हम इन टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में बता चुकी हूँ गूगल एडसेंस के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, अगर आपको चेक करना तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो सबको ही पता है गूगल एडसेंस क्या काम करता है। गूगल एडसेंस पेमेंट करता है, हमारी वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो भी कुछ होता है उन एड्स को हम वहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर उस पर जो एडवर्टाइज होता है पेमेंट हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें काम चल रहा होता है। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ मिथ्स हैं गूगल एडसेंस के बारे में। मुझे भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि अरे ऐसा होता है क्या, गूगल एडसेंस से एक बार क्लिक करने पर इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। आई वाज लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मिथ्स हैं कुछ, हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं मिथ्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला मिथ है कि यू नीड 1000 फॉलोअर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज फॉल्स। आपको 1000 फॉलोअर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी ऑडियंस होने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत सारा नंबर, अगर आपको गूगल एडसेंस का काम स्टार्ट करना है, गूगल एडसेंस स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत सारे 1000 फॉलोअर्स लेने की जरूरत कोई नहीं है। तो दिस वॉज अ मिथ। द ट्रुथ इज यू जस्ट नीड द ट्रैफिक, द कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी और ट्रैफिक चाहिए, दिस इज द ट्रुथ थिंग। सो हमारा सेकंड मिथ है, दैट मिथ इज एडसेंस इज ओनली फॉर द ब्लॉगर। सो ऐसा नहीं है, एडसेंस इज फॉर द यूट्यूबर्स एज वेल। यूट्यूब में अगर आप काम कर रहे हो उसके लिए भी है, और एडसेंस आपका ऐप डेवलपर के लिए भी काम आता है। तो ये था मिथ कि ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है, नहीं, इसके अलावा भी काम उसका होता है। जो थर्ड हमारा मिथ है, दैट मिथ इज कि हमारे हर क्लिक पे हमें 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई फिक्स इनकम नहीं मिलती है कि आपको 100 मिलेगा, 10 मिलेगा, कुछ रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी नीश कौन सी है। आप टेक्नोलॉजी की नीश है, आपकी फैशन की नीश है, आपकी ब्यूटी की नीश है, आपकी नीश क्या है, मतलब नीश यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री, किस टाइप का आप कॉन्टेंट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो भी वैल्यू होगा, क्योंकि हर नीश होती है, उस नीश की हम इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं आगे। मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि हर एक नीश होती है, जैसे टेक्नोलॉजी की, फाइनेंस की नीश होती है, आपकी मीडिया की नीश होती है, आपकी ब्लॉगिंग की नीश होती है, कॉमेडी की वीडियोस की जो होते हैं उनकी नीश होती है। तो ये टाइप ऑफ वीडियोस, जिस टाइप की आप वीडियो बनाते हो, फैशन वीडियो बनाते हो, ब्यूटी कॉस्मेटिक वीडियो बनाते हो, उनकी नीश के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट होता है जो आपको मिलता है क्लिक पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये फिक्स अमाउंट है कि आपको 100 रुपीज़ ही मिलेंगे या कुछ रुपीज़ मिलेंगे, नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कॉन्टेंट पे, नीश पे, वो उस पर कितना हमारा पेमेंट उस पर मिल रहा है आपको। इसका हमारा दूसरा जो पार्ट है वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका जो ट्रैफिक है इंडियन टेरिटरी से आ रहा है या फिर अलग अलग लोकेशन से आ रहा है, डिपेंड करता है, उनकी लोकेशन पे भी एक अमाउंट होता है, वो आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, तो जो आपको ट्रैफिक का जो अमाउंट है ना, वो यूएसए पे के क्लिक पर ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा कंपेयर टू इंडिया से जो आपका क्लिक आ रहा है। इसके बाद हमारा मिथ है कि एक बार अगर आपके एडसेंस से आपके पैसे बनने लगे तो आप एक रात में ही अमीर बन जाओगे। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो ब्लॉगर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने इतना एडसेंस से कमाया, मैंने सिर्फ कमाया, ये बहुत गलत है, बहुत फ्रॉड कमिटमेंट होता है। ये और भी अर्निंग मेथड होते हैं उनके, जहाँ से वो कमाते हैं। ये अपनी वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए बता देते हैं कि मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, सब फेक होता है। सिर्फ एक अर्निंग मेथड नहीं होता है। येस, गूगल एडसेंस से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बट ये कहना कि सिर्फ एक दिन में आप अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर कंसिस्टेंसी होगा तो आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो ये कभी धोखेबाजी में मत आना दूसरों के कि एक दिन इतने यूट्यूब क्लिक से मैंने डिफेंडर खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मेथड होते हैं, अर्निंग मेथड होते हैं, उनसे भी वो कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है और इस पर मत जाना, एक दिन में आप अमीर बन जाओगे।
उसके बाद हम लास्ट में की बात कर लेते हैं कि अपने ही क्लिक पर अगर हम वीपीएन लगा के या फिर हम किसी और तरीके से एड्स पे क्लिक करें तो भी उससे हमें रेवेन्यू बनेगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। इससे क्या होगा, आपका चैनल खुद का ही, आपका जो भी आपका एडसेंस का अकाउंट है वो बैन हो जाएगा और आप कमाने की सोच रहे होगे, कमा नहीं पाओगे और ज़्यादा लॉस में हो जाओगे। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, शॉर्टकट में मत जाओ कि खुद के एड्स पे जाके क्लिक कर रहे हो, उससे आपको लॉस ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो मैंने मिथ बताए हैं कि क्या मिथ है। इसके बाद हम जाते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या है। जैसे मैंने बताया कि गूगल एडसेंस की सीरीज़ है, तो भाई जब आपको सीरीज़ पे आपको गूगल एडसेंस स्टार्ट करना है, पूरा चीज़ें जाननी है, तो आपको बेसिक से तैयारी करनी चाहिए। पहले बेसिक जान लो क्या है। तो कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं, क्या कंपोनेंट है। तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज एड यूनिट। एड यूनिट क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ एड्स प्लेस किए जाते हैं, उनके बेसिस पे भी हमें रेवेन्यू मिलता है। तो हमारे 3 टाइप के एड्स होते हैं, और भी टाइप के एड्स होते हैं, स्किपेबल अनस्किपेबल एड्स भी होते हैं उस पर। जैसे हमारे ये यूट्यूब पे एड्स चल रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 2 टाइप से एड्स की बात कर रही हूँ, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके इन फीड एड्स होते हैं। इन फीड एड्स होते हैं, आर्टिकल एड्स होते हैं। कभी आर्टिकल चल रहा हो वेबसाइट पे, उसमें देखना बीच बीच में एड्स आ रहे होते हैं, तो वो आर्टिकल एड्स आ जाते हैं हमारे। मेरे बैनर एड्स आ जाते हैं, जो बैनर पे चल रहे होते हैं एड्स, तो ये एड्स होते हैं। अब इन एड्स की 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक वेबसाइट पे, एक यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपने देखा होगा स्किपेबल एड्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे एड्स होते हैं जो स्किप हो सकते हैं, जल्दी स्किप हो जाता है। काफ़ी सारे एड्स होते हैं जिसमें स्किप का ऑप्शन नहीं आता, आपको पूरा एड वॉच करना पड़ता है। तो ये 2 अलग टाइप के एड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली इन पे रेवेन्यू भी मिलता है, जनरेट होता है। दोनों एड्स का अलग रेवेन्यू होता है। तो ये टाइप ऑफ एड्स होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक कंपोनेंट है दैट इज पब्लिशर और एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर पब्लिशर क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, एक ब्लॉगिंग साइट बनाई है जिसमें मैं आर्टिकल लिखती हूँ, कुछ लिखती हूँ उस पर। तो मैं क्या हुई, मैं उस पर हो गई एक पब्लिशर हो गई। और उसके बाद बात कर लेंगे हम एडवर्टाइजर की। एडवर्टाइजर क्या हो गए, वो लोग हुए जिनको अपने एड्स रन करने, वहाँ पे ब्रांड हो गए जिनको अपने एड्स रन करने उस हमारे आर्टिकल पे। अब गूगल एड्स क्या करता है, गूगल एड्स इनको जो पब्लिशर एडवर्टाइजर हो गए या मुझे वो ब्रांड को कनेक्ट करता है, ताकि जो ब्रांड है मेरी वेबसाइट पे जो एड्स दिखाना चाहते हैं अपने ब्रांड का, वो गूगल एड के थ्रू ही जाता है और गूगल एड को पैसे देता है, गूगल एड हमें पैसे देता है। तो इस तरीके से पूरी चेन चली आ रही है। तो ये पब्लिशर एडवर्टाइज। के बाद हम तीसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, सीपीसी और सीपीएम। बहुत लोगों ने सुना होगा सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, एक आरपीएम भी होता है। पहला हमारा बात कर लेते हैं सीपीसी की। सीपीसी क्या होता है, हमारा कॉस्ट पर क्लिक। इसमें क्या होता है, जैसे आप नाम से समझ सकते हो कि जब इस पर कोई आपके एड पर क्लिक करता है तो उस पर आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है सीपीसी। सीपीसी वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू नहीं होती है। इस पे भी आपका रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इन पॉइंट के बेसिस पे, सीपीसी, आरपीएम, इनके बेसिस पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीपीएम की। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर माइल। अब कॉस्ट पर माइल क्या है, बेसिकली यूट्यूब पर ज़्यादा होते हैं। तो सीपीसी था कि जब आपको कोई क्लिक करता है उस पर आपको पैसे मिलते हैं, उस पर रेवेन्यू जनरेट होता है। सीपीएम में आपका क्या होता है, सीपीएम में आपका होता है कि जब भी आपके कोई व्यू करता है, यूजली ये यूट्यूब पे होता है, जब भी आपके कोई ऐड को व्यू करेगा, जितने इंप्रेशंस आए उन इंप्रेशंस पे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये होता है सीपीएम। जितने लोगों ने देखा उससे इतने इंप्रेशंस मिले, उन इंप्रेशन के बेसिस पे आपका सीपीएम कैलकुलेट होता है। अब उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है, ये सारे मैं एडसेंस के कंपोनेंट ही बता रही हूँ। चौथा जो कंपोनेंट होगा वो है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या है, बेसिकली ये डैशबोर्ड होता है हमारे, जब आप क्लिक करोगे गूगल एडसेंस में, जब इनका अकाउंट ओपन करोगे तो उसको चेक करोगे तो उसमें आपका पूरा काइंड ऑफ समरी आ जाती है, कहाँ से ऐड आया, कब ऐड आया, आपके कितना आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन है। तो ये सारी जो आपकी समरी आती है ये डैशबोर्ड में शो करती है। तो जब आप गूगल एडसेंस ओपन करोगे तो इन टर्म्स को जरूर देखोगे। पहले कौन सा बताया मैंने, सीपीसी बताया, सीपीएम बताया मैंने, पब्लिशर देखा, एडवर्टाइजर देखा मैंने क्या होता है, टाइप ऑफ एड्स की मैंने बात कर ली यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट उस पे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि ये तो चलो सब पता चल गया गूगल एडसेंस क्या होता है, सीपीसी क्या है, सीपीएम क्या है, पर ये एक्चुअल काम कैसे करता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताऊंगी बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, इसमें कैसे गूगल एडसेंस काम करता है, किस टाइप से काम करता है, क्यों एड्स मिल रहे हैं, कैसे पेमेंट मिल रहा है, ये सब पे हम बात कर लेते हैं। तो बहुत हम इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ज़्यादा में इसमें बहुत मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो हमारा इसमें कैसे काम होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो मेरा ब्रांड है, दैट ब्रांड इज, मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट ओपन की, ब्लॉगिंग वेबसाइट ओपन की। जिस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे मैं क्या कंटेंट लिखती हूँ, ब्यूटी कंटेंट लिखती हूँ। ब्यूटी कंटेंट मतलब टाइप ऑफ ब्यूटीज़, कैसे क्या यूज़ करना चाहिए, किस किस आपके प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ये सब का कंटेंट करती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ, सेम हमारे यूट्यूब पे भी होता है। अब वेबसाइट पे हमने कंटेंट लिखा, अब क्या करेंगे, इसमें जो एडवर्टाइज गूगल क्या करेगा, गूगल मेरे जो कंटेंट है, मैंने गूगल में अपडेट किया इसको, गूगल एडसेंस का बेनिफिट लेने के लिए मैं गूगल
गूगल में अपडेट किया इसको, इसमें अपनी वेबसाइट को डाला, गूगल में डोमेन वोमेन सब करके मैंने उसको डाल दिया। उसमें एडसेंस के लिए भी मैंने अकाउंट भी क्रिएट करने के लिए कर लिया। अब मैंने अपना कंटेंट डाल दिया, सब ठीक है, गूगल ने स्कैन कर लिया। अब एडवर्टाइजर क्या करेंगे? एडवर्टाइजर जो होंगे, बेसिकली मैं उन ब्रांड्स की बात कर रही हूँ जो ब्यूटी में डील करते होंगे, उनको मेरे जैसे कंटेंट में, जो ब्यूटी का कंटेंट लिखते हैं, उनके वेबसाइट पे या उनके आर्टिकल में अपने ऐड शो करने। इसके लिए वो गूगल एड्स को पेमेंट करेंगे, गूगल एड्स को पे करेंगे। गूगल एड क्या करेगा? उनके जो कंटेंट है, उनके जो ब्रांड है, उसको मेरे कंटेंट में ऐड करेगा, डालेगा। अब इसके लिए भी कैसे डालेगा? इसके लिए भी बिड लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि गूगल एड, जब एड रन करने हैं तो बिड लगानी होती है, तो वही बिड है। तो जितना गूगल क्या करेगा, एक बिड लगाएगा कि ये बिड होती है। जो सबसे ज़्यादा, जितने भी एडवर्टाइजर है, क्योंकि एक ब्यूटी का ब्रांड नहीं होगा, 10 ब्यूटी के ब्रांड होंगे जो मेरे कंटेंट में, क्वालिटी कंटेंट में अपना ब्रांड को शो करना चाहेंगे। अब 10 के तो वो नहीं शो कर सकता गूगल, तो इसमें जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं, उन सब की में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाएंगे, सबसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे ऐड में, उसके जो प्रोडक्ट है, उसके जो ब्रांड के बारे में मेरे आर्टिकल में शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल समझ में आ गया कि गूगल ऐड क्या करता है। गूगल ऐड जितने भी सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, उनमें जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा, उसका ऐड मेरे आर्टिकल में शो करेगा। अब आर्टिकल में शो कर दिया उसने ऐड, अब यहाँ पे क्या करेगा? वो रेवेन्यू शेयरिंग का काम करेगा। अब गूगल एडसेंस मुझे पैसे देगा उसके ऐड को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ऐड को 100 रुपये मिले हैं ब्रांड की तरफ से, ब्यूटी ब्रांड की तरफ से, जिसका आर्टिकल, जिसका जो प्रोडक्ट है मेरे आर्टिकल में शो हो रहा होगा। तो वो वहाँ पे मुझे 100 रुपये का कुछ 68 रुपये या 60 रुपीज़ या जो भी हमारे नीश, मतलब ब्यूटी नीश हो गया, कुछ नीश हो गई, उसके अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट करेगा। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग का मेथड होता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या ये फिक्स होता है? देखो, हाई मैंने बताया था, जितनी ज़्यादा नीश हाई होगी, जितना क्रिटिकल कंटेंट होगा, जैसे मैं बात कर ली थी फाइनेंस का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसमें आपका बनता है, क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है सारा फिनेंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिस कंटेंट, जिस नीश की हाई वैल्यू होगी, उस पर आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा आपको रुपए मिलेंगे उस पर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे पॉइंट जो बिगिनर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आपने सुना होगा ना, जैसे मैंने बहुत सुना है ये, और मेरे कमेंट भी आए हैं काफ़ी लोगों के कि हमारा एडसेंस अकाउंट बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो क्या आपको अब मिस्टेक्स को अवॉइड करना है? आपको कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट नहीं डालना है। जो कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट डालोगे, गूगल आपके जो पेज है ना, उसको ही ब्लॉक कर देगा। AI जनरेटेड कॉन्टेंट और लो क्वालिटी कॉन्टेंट बिल्कुल नहीं डालना है, ये भी काम नहीं करता। आप डालते रहोगे, आपको कभी नहीं बनेगा काम उससे। उसके बाद खुद के जो क्लिक्स, जैसे मैंने बोला था कि खुद के ऐड पे क्लिक करना, ये बहुत गलत काम है, कभी मत करना कि खुद के ऐड पे जाके क्लिक कर रहे हो। इतना कोई पागल नहीं है, गूगल इतना पागल नहीं है कि वो देख नहीं पा रहा है। सब स्कैन होता है, सब एक टाइम के बाद बैठता है, फिर आपको आपकी वेबसाइट ही गायब हो जाएगी, कंटेंट गायब हो जाएगा। तो खुद के जो ऐड है उस पर क्लिक नहीं करना है। धीरे धीरे स्लो काम होगा, पर एक बार आपके जो कंटेंट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो फिर आपको आराम से उस पर पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खुद के जो एड्स है उस पर क्लिक मत करना। एक ऑप्टिमाइजेशन होता है जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, कि जैसे एक उसमें एक ऑप्शन आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको जो स्क्रीन फ्रेंडली बोल लूँ मैं, इसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बोल लूँ, तो ये आपको जरूर करना है कि इससे कंटेंट जो आपका होगा वो ईजिली पढ़ सकते हैं लोग। अगर उसकी स्क्रीन पे जो मोबाइल फ्रेंडली होगा तो लोग ईजिली पढ़ पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस को आपको बिल्कुल नहीं करना है, कि सबसे पहले इग्नोर मत करना मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को, क्वालिटी कंटेंट को डालना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद के क्लिक्स, खुद के वीडियो पे क्लिक्स, जो एड्स हैं उस पर क्लिक नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो ईजिली आपकी चीज़ें ज़्यादा ग्रो करेंगी। करना क्या है आपको, ये तो आपको नहीं करना है। करना क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको कंटेंट डालना है, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना है। कम कंटेंट डालो पर सही कंटेंट डालो। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है। अगर आप इन चीज़ों को, रूल को फॉलो करोगे, जल्दी ही आपको एडसेंस से पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। पर आपको रूल्स को फॉलो करना है, जो गलत मैंने बताई है मिस्टेक, उनको नहीं करना है। उसके बाद नए नए चीज़ें आती रहती है मार्केट में, जो कुछ टूल्स होते हैं उनके थ्रू आप अपना देख सकते हो कि किस तरीके से कंटेंट को और डालूं, किस चीज़ों को। देखो, टूल्स की हेल्प लेना, AI टूल्स की हेल्प लेना गलत बात नहीं है, बट उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी लेना, उसी कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देना, ये बहुत गलत बात है। इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये तो सारे मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, जैसे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या कंपोनेंट्स मैंने बताए, कुछ मिथ्स बताए हैं। इसके साथ अगर आप काम करते हो तो बेसिक, मैंने आपका बेस रेडी करवा दिया है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इस पर जाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से आपको एड्स लगाने चाहिए अपने, किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है, इन सब टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। मुझे एक पहले कमेंट आया था कि गूगल एडसेंस अकाउंट है यूट्यूब पे, वो वर्क नहीं कर रहा है। उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी कि उसका क्यों बंद हो गया है,
कमेंट आया था उस चैनल पे हमारे। तो मैं समरी बोलूँगी, इसकी समरी ये है कि गूगल एडसेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस पर अपना कंटेंट को और अपनी चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। शॉर्टकट में जाओगे तो शायद आप नहीं अर्न कर पाओगे। तो इनको फॉलो करो, टिप्स को फॉलो करो। आई होप कि आपको और ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो इससे। आई होप नहीं, आप ज़्यादा करोगे, अच्छा अर्न करोगे, आप टिप्स को फॉलो करोगे। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस है ना, जैसे सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले मैंने बताया हुआ है, तो कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप इस पर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। बाकी के लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी और आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। थैंक यू।